बस मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू। अब हर बस की होगी खास निगरानी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के अंतर्गत हर 3 बसों पर एक प्रभारी सुपरवाइजर नियुक्त किया जाएगा, जो बसों की स्थिति की निगरानी करेंगे और यात्रियों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगे। बसों के अंदर प्रभारी कर्मचारियों के मोबाइल नंबर भी प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि यात्री सीधे तौर पर अपनी शिकायतें या सुझाव साझा कर सकें। वर्तमान में राजस्थान रोडवेज की बसों में प्रतिदिन लगभग 7.5 लाख यात्री सफर करते हैं, जिनमें अनूपगढ़ आगार की बसों में 16 से 17 हजार यात्री रोजाना यात्रा करते हैं। सुपरवाइजर बसों का नियमित निरीक्षण करेंगे और यदि कोई खामी पाई जाती है तो उसे तुरंत दुरुस्त करवाया जाएगा। पर्यवेक्षक अभियान की मॉनिटरिंग रिपोर्ट आगार मुख्यालय को सौंपेंगे। लगातार लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। रोडवेज के प्रबंध निदेशक ने इस अभियान के लिए सभी डिपो मैनेजर्स को आवश्यक दिशा निर्देश भेज दिए हैं। अनूपगढ़ आगार में यह अभियान सक्रिय रूप से शुरू हो चुका है, जिससे यहां की 53 बसों के संचालन, साफ सफाई और मेंटेनेंस में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है। यह अभियान न केवल यात्रियों को बेहतर सेवा देगा, बल्कि रोडवेज सिस्टम की जिम्मेदारी और पारदर्शिता को भी सशक्त करेगा। अनूपगढ़ ज्योति संपादक चंद्र ओझा की रिपोर्ट। सुपरवाइजर 17-18 लगभग हो गए, तो उनकी योग्यता क्या रहेगी? मतलब किस आदमी को आप सुपरवाइजर बनाओगे? अभी सबसे पहले अनूपगढ़ ज्योति के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और अभी हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय और अपने एमडी साहब के निर्देशन के अनुसार मेरी बस मेरी जिम्मेदारी के तहत एक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत प्रत्येक 3 बसों पर एक 3 मैकेनिक और एक इंचार्ज सुपरवाइजर बनाया गया है, जिसके अंदर जितने हमारे मैकेनिक है उनके अंदर बसों का बराबर बंटवारा किया गया है। और उसके ऊपर एक सुपरवाइजर ऑफिस से जैसे जो भी अधिकारी गण है उनको सुपरवाइजर लगाया गया, जो कि समय समय पर उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। इसके प्रथम चरण में अपने 2024 मॉडल की जो भी बसें हैं उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। तो सेकंड स्टेज के अंदर 2020 मॉडल की 20 बसें अपने 24 बसें अपने पास में है, जिनका कार्य अभी तक पूर्ण हो चुका है। अभी तीसरी स्टेज के अंदर 30 जून तक अपने जो शेष 12-13-14 मॉडल की बसें हैं उनका कार्य किया जाना है। तो ये मतलब जो है सुपरवाइजर वो टेक्निकल व्यक्ति होगा क्या? जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर का मेन रोल होगा जो हमने टेक्नीशियन बसों के ऊपर लगाए हैं, उन जो कार्य बस के अंदर किया जाना है उसको सुपरवाइज करना है। जो सुपरवाइजर है वो नॉन टेक्निकल पर्सन और टेक्निकल पर्सन दोनों ही है, दोनों को हमने अपॉइंट किया है। ऑफिस स्टाफ भी लगाया है और उन्हें स्टाफ भी हमने लगाया है। तो उनकी क्या काम रहेंगे सुपरवाइजर का मेन रोल ये रहेगा, वो जो बसें उनको अलॉट की गई है उन बसों के जो भी कार्य होंगे, जो भी डेंटिंग पेंटिंग है, किसी भी प्रकार की रिपेयर या मेंटेनेंस होना है, उन बसों को जो अपने मैकेनिक बसों पे लगाए हैं उन बसों का मॉनिटर करना, चेक करना और समय समय पर वो कार्य पूर्ण करवाकर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का रहेगा। मेंटेनेंस के लिए ही सुपरवाइजर मेंटेनेंस का काम तो जो हमारा ऑपरेशन साइड के जो भी अधिकारी है और जो भी टेक्निकल स्टाफ है कार्य तो वही करेंगे, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग और सुपरविजन का कार्य सुपरवाइजर को दिया गया है, ताकि जो कार्य है समय समय पर और टाइमलाइन के अनुसार हो सके। तो ये कब तक नियुक्त हो जाएंगे आपके सुपरवाइजर? ये मैडम अभी अपने फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का कार्य पूर्ण हो चुका है और 30 स्टेज का कार्य है जो 30 जून तक पूर्ण होना है, तब तक कंप्लीट किया जाना है। तो सुपरवाइजर और जो मैकेनिक है उनका अपॉइंटमेंट पहले किया जा चुका है। ये परमानेंट रहेंगे या कोई समावधि उनकी? नहीं, ये कंटिन्यूस रहेगा प्रोग्राम, जैसे जैसे चलता जाएगा। ये अपनी मॉनिटरिंग और सुपरवाइजन का जो काम है वो कंटिन्यूस रहेगा। इतना स्टाफ है जो सुपरवाइजर सब कर रहा है, तो जितना स्टाफ अपने पास में अवेलेबल है उसका जो भी अपने इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करके उनका अपना यूज कर रहे हैं। स्टाफ की दिक्कत इस अभियान में तो नहीं आएगी? इस अभियान में स्टाफ की दिक्कत फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल नहीं है। पूरे आपने 18 के 18 नियुक्त कर दिए? 18 के 18 नियुक्त कर दिए हैं और काम हो रहा है? और काम 2 स्टेज का काम पूर्ण हो चुका है, 3 स्टेज का काम शुरू। और इससे अपने को क्या लाभ मिलेगा? इससे एक तो जो बसों अपना मेंटेनेंस वगैरह हो रहा है उसका एक अलग जो नॉन टेक्निकल पर्सन होगा वो उसके ऊपर रहने से थोड़ा जो टेक्निकल फील्ड के लोग हैं वो भी काम अपना समय पर पूरा करेंगे और उनका सुपरविजन रहने से भी काम अच्छा होगा, इससे ये फायदा होगा। तो वर्कशॉप के जो प्रबंधक उनके लिए तो वो इजी हो जाएगा क्या?
ये प्रबंधक जो हमारे मैनेजर ऑपरेशन है वो इस पूरे अभियान के नोडल अधिकारी रहेंगे। वो उनको नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, उनके लिए वो काम इजी रहेगा और वो पूरी मॉनिटरिंग अपने स्तर पर सुपरवाइजर उन्हीं की देखरेख में उन्हीं की देखरेख में कार्य करेंगे। सभी टेक्निकल सुपरवाइजर और जो भी बस का इंचार्ज रहेगा। तो इससे मतलब निगम लाभ में जाएगी, ऐसा आपने उम्मीद है? बसों का अच्छा मेंटेनेंस होने से यात्रियों को भी अच्छी सुविधा मिलेगी और इससे यात्री भार में भी वृद्धि होगी और जिससे निगम को भी रेवेन्यू में फायदा होगा। एक अपने जो ग्रामीण बसें चलाने का था, कुछ ऐसा प्रपोजल अपने रखा था, तो ग्रामीण प्रपोजल जो भी रूट के लिए टेंडर जारी किए गए थे जिसके अंदर हमने जो भी बाहर की पार्टियां थी जो उसमें टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, जिनके द्वारा भी कोई रुझान नहीं दिखाया गया, जिस वजह से टेंडर के अंदर अभी कोई प्रोग्रेस नहीं है फिलहाल। तो उसमें ये बताया जा रहा है जो प्राइवेट ऑपरेटर है कि मतलब जो है पैसा बहुत कम दे रहे हैं। ये जो मॉडल था अपने ग्रामीण का, ये प्रॉफिट शेयरिंग पे आधारित मॉडल था। इसके अंदर जो भी रेवेन्यू उन बसों से कलेक्शन होना था वो जो प्राइवेट ऑपरेटर और जो रोडवेज है उन दोनों के बीच में एक रेशियो के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग के आधार पर किया जाना था। तो अब वो ग्रामीण बसें कैसे चलेगी? अभी ग्रामीण बसें से भी मुख्यालय से भी फिलहाल इसके आगामी निर्देश भी प्राप्त नहीं होगी। इसके अंदर कुछ अगर शर्तों के अंदर कुछ होगा तो जैसे मुख्यालय से निर्देश प्राप्त होंगे उसी स्तर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और सेवाओं का विस्तार मुश्किल है? सेवाओं का विस्तार फिलहाल तो मुश्किल है। तो इसके लिए कोई मतलब निगम प्रशासन को नया कदम उठाने हैं कि इस तरीके से अपने सेवाएं बढ़ोतरी की जाए? इसके अंदर भी डिपो स्तर पर भी हमारी कमेटी बनी है इसके अंदर भी मंथन करते हैं वीकली कि कुछ रूट पे जहाँ पे रोडवेज को ज्यादा फायदा हो सके या जो नए रूट अपने निकाल सके उनके ऊपर भी मंथन होता है। और आय वगैरह क्या है? आय वगैरह अपनी भी जो रोडवेज का भी अनूपगढ़ आगार का जो भी लॉट फैक्ट्री 100 चल रहा है तो एकदम पूरा चल रहा है। पूरा